नहीं थे, राजमाता सारा सिंहासन चलाती थी, प्रधानमंत्री हमारा गूंगा बहरा होता था, ऐसे प्रधानमंत्री हुआ करते थे आज तक। नहीं, ताज होटल पे हमला हो गया तब राजमाता ने क्या करा था? कितने आतंकवादी पकड़ के फांसी पे चढ़ा दिए। ठीक है जी, इन सबको बोल रहे हैं। आज का देश का प्रधानमंत्री कम से कम ऐसा है कि उसने घुस के मार के आया है वो। भाई साहब ये चुप होंगे तो मैं जवाब दे पाऊंगा। राहुल गांधी जाके देश की बुराई देश के बाहर करके आते हैं। आज वो 4 आतंकवादी कहाँ हैं? आज वो 4 आतंकवादी कहाँ हैं जो पहलवान में हमला करके गए? कश्मीर के यासीन मलिक को तो घर में बिरयानी खिलाई जाती थी बुला के, मनमोहन सिंह जी बुलाते थे, तब तो कुछ नहीं था। राहुल गांधी को मैं सीरियस ही नहीं लेता। कौन है राहुल गांधी? ये तो गांधी इसका नाम ही नहीं है। 2014 के बाद पैदा हुए हम सब। बताओ चाचा, 2014 के बाद पैदा हुए, तेल लगा रही है सर पे सरसों का और हिसाब पूछ रहे कांग्रेस से 50 साल का बरसों का। नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4 और मैं हूं रंजय कुमार। पूरे देश में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बीजेपी ने माहौल बना रखा है कि किस प्रकार से मात्र 4 दिनों के अंदर जो है पाकिस्तान को धूल चटा दिया और पूरे देश में ऑपरेशन सिंदूर की कहानियां बताई जा रही है और खुद प्रधानमंत्री मोदी जो है रोड शो कर रहे हैं। लेकिन आज राहुल गांधी भोपाल पहुंचे और उन्होंने कहा कि नरेंद्र जो हैं वो सरेंडर हैं, अमेरिका से फोन आता है और नरेंद्र मोदी झुक जाते हैं। यही संघ और बीजेपी का चरित्र है। हमारे साथ हैं वायरल मैन शर्मा जी। शर्मा जी, क्या कहना चाहेंगे? आखिर आप लोगों को किस बात की परेशानी है? जब ऑपरेशन सिंदूर इतना सक्सेसफुल रहा तो राहुल गांधी का कहना है कि नरेंद्र सरेंडर हैं। देखिए जी, सरेंडर इसलिए कहा गया क्योंकि उन्होंने सच्ची बात है जीती। कहते हैं ना कि वो सिकंदर ही दोस्तों कहलाता है। जीती बाजी हारी बाजी को जीतना जिसे आता है। 72 घंटे के अंदर सीज फायर कर दिया और वो भी एक ट्रंप के कहने पर, एक ट्वीट पर। और ट्रंप ने हवाला क्या दिया और अब से कम एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार ट्रंप जो है इस बात को कह चुका है कि मैंने इन्हें ट्रेड रोकने का हवाला दिया था कि अगर आपने सीज फायर नहीं करा तो मैं आपके साथ व्यापार नहीं करूंगा। इसलिए इन्होंने मोदी जी ने सीज फायर कर दिया, सीज फायर की घोषणा कर दी। एक थर्ड पार्टी आती है हमारे को से कहती है कि जी आप सरेंडर कर दो, तो ये सरेंडर ही कहलाएगा ना सर। एक साथ हमारा जो 140 करोड़ जनता एक साथ आपके एक सुर में सुर मिला के खड़ी है। आप आगे बढ़िए, पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करिए। 15.5 लाख का हमारा सैन्य बल वो हमारे साथ तैयार खड़ा है। अत्याधुनिक हथियार हमारे पास मौजूद हैं। 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी हमारी आज कहा जा रहा है, जिसे कहा जा रहा है हमारी 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी। बार बार बताया जा रहा है कि IMF ने अनुमान लगा दिया कि 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी क्रॉस हो गई है। क्या फायदा उस चीज़ का? तो इसलिए उसे सरेंडर ही कहा जाएगा ना। लक्ष्य है जो जिस लक्ष्य को हासिल करना था, अगर 3 दिनों में ही वो हासिल हो गया, पाकिस्तान को जिस प्रकार से भारतीय सेना ने धूल चटाई और उस पर जो उसके बाद जो है DGM से फोन आया तब सीज फायर हुआ है। ठीक है जी, इनके लक्ष्य की हम बात करते हैं। लक्ष्य को आपको याद होगा कि इसी लोकसभा चुनाव से पहले लगातार बातें करी जा रही थी। इस बार हमारी सरकार बना दो, 6 महीने में POK हमारा होगा। मोदी जी ने भी बोला, अमित शाह जी ने भी बोला, कश्मीर में जाके भी बोला, तमाम सभाओं में भी बोला और साथ साथ हमारे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के भी यही बयान थे। इस बार हमारी सरकार बना दी है, 6 महीने में POK हमारा होगा। तो ठीक है जी, अब आपके पास मौका आया था तो आपने POK क्यों छोड़ दिया? तमाम पूरा देश आपके साथ एक सुर में खड़ा हुआ था। कहीं से कोई विरोध के स्वर ही नहीं थे कि नहीं आपको पीछे हटना है या हम आपके साथ नहीं हैं। व्यापारी मंडल वो आपके साथ खड़ा, छात्र वो आपके साथ खड़ा, किसान वो आपके साथ खड़ा, नौजवान वो आपके साथ खड़ा, जवान वो आपके साथ खड़े। हर व्यक्ति छोटे से लेकर बड़ा तक सब आपके साथ खड़ा था। फिर भी आप में इतनी हिम्मत नहीं हुई जब ऐसा DGMO से भी तो फोन आया था कि भाई सीज फायर होनी चाहिए। जो पिटने वाला है वो तो फोन करेगा ही करेगा। DGMO के आपने इतनी बात माननी थी तो DGMO को आपने घुटनों पे लाया क्यों नहीं? आपने क्यों नहीं उनको मुंह तोड़ जवाब दिया? अब हमारे रक्षा मंत्री साहब का बयान क्या आ रहा है, राजनाथ सिंह का जी, आपने सुना है ना उनका बयान। अब वो क्या करें? POK हमारे पास आएगा, खुद चल के आएगा, स्वयं चल के आएगा। यानी आपने एक्सेप्ट कर लिया ना कि हम उसे नहीं ला सकते। आपने बोल दिया। 11 साल मोदी जी को हो गए, 6 साल अडवाणी ये अटल जी की सरकार रही। यानी 11 और 6 17 सालों में इन्होंने बार POK का मुद्दा खूब उठाया, लेकिन एक बार भी इनकी हिम्मत नहीं पड़ी। 99 में भी मौका था तब नहीं ले पाए, 2019 के बाद पुलवामा अटैक हुआ तब भी मौका था तब भी नहीं ले पाए, और अब फिर ये 2025 में मौका मिला अब भी नहीं ले पाए। इसका मतलब सिर्फ जी है ना बतौलेबाजी। बात तो करें कि राहुल गांधी जो है वो पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं कि कितने जेट विमान जो है भारत के गिरे, ये बताइए। ये तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को बढ़ावा देने वाली भाषा है। ठीक है जी, तो यही चीज़ तो अनिल चौहान साहब ने भी बोली है, जो हमारे CDS है। उन्होंने सिंगापुर में जाके इंटरव्यू दिया। उन्होंने सिंगापुर में क्या बोला? जरूरी ये है कि हमारे कितने विमान गिरे उनका पता लगाया जाए, जरूरी ये नहीं है कि कितनी गिनती के हिसाब से गिरे। लेकिन उन्होंने माना है ना कि हमारे विमान गिरे हैं, माना है उन्होंने, CDS साहब ने माना है ना इस चीज़ को कि पता लगाना ये जरूरी है कि क्यों गिरे। तो वही हम चीज़ कह रहे हैं कि ये पता लगाना बेहद जरूरी है। पूरे विश्व में तो मोदी जी का डंका बज रहा है, किस प्रकार से डेलीगेशन जाके कहानियां सुना रहा है। आप हंस क्यों रहे? आखिर डेलीगेशन गया है ना तो डंका ऐसा फटा है डंका साहब। G7 में इससे पहले हमारे प्रधानमंत्री जितने भी हुआ करते थे ऑनरेरी तौर पे, उन्हें सम्मानीय तौर पे बुलाया जाता था। इस बार इतना डंका बजाया कि G7 में नहीं बुलाया। फट कैसे गया? कैसे फट गया डंका? सर देखिए, ये डंका सारा का
सारा मीडिया का द्वारा बनाया गया है। टोटल मीडिया का ढोल है ये। तक प्रधानमंत्री ऐसे होते थे, गूंगे बहरे होते थे, जो बोलती नहीं थे, राजमाता सारा सिंहासन चलाती थी, प्रधानमंत्री हमारा गूंगा बहरा होता था। ऐसे प्रधानमंत्री हुआ करते थे आज तक। और वही प्रधानमंत्री थे माननीय नरसिंह राव जी, नरसिंह राव जी को नहीं, ताज होटल पे हमला हो गया तब राजमाता ने क्या करा था, कितने आतंकवादी पकड़ के फांसी पे चढ़ा दिया। अच्छा, ठीक है जी, इन सबको बोल रहे हैं। आज का देश का प्रधानमंत्री कम से कम ऐसा है कि उसने घुस के मार के आया है वो। चुप होंगे तो जवाब दूंगा ना सर, ये चुप होंगे, मैं तो चिल्ला सकता नहीं, इन जैसे। ये चुप होंगे तो मैं जवाब दूंगा, ये चुप होंगे तो मैं जवाब दूंगा। देश के आदमी भाई साहब ये चुप होंगे तो मैं जवाब दे पाऊंगा। राहुल गांधी जाके देश की बुराई देश के बाहर करके आते हैं। आज इन्हीं की पार्टी का आदमी शशि थरूर बोल रहा है, कह रहे हैं कि 3 दिन में ही आखिर ट्रम्प साहब ने फोन किया और ये तुरंत झुक गए हैं। चाइना का फोन आया था, हाँ, चाइना आपको में पूरी जो बात MOU पता साइन है। कर रहा था, उसका हमारे को जवाब दो। आज तक किसी ने दिया है जवाब उसका? हो गए, जवाब सुनेंगे। पहला मैडम ने इन्होंने उठाया 26/11 की बात। 26/11 का एक भी आतंकवादी जिंदा हो तो बता दीजिए जी, एक भी आतंकवादी जिंदा हो तो बताए। अब देखिए शोर मचाना शुरू कर दिया, अब शोर मचाना शुरू कर दिया। भाई साहब शोर मचा लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, तो शोर मचा लो, शोर मचा लो। देखिए मरने को तो एक दिन सबने मर जाना है, तो हम आतंकवादी के मरने का इंतजार करेंगे। ऑन द स्पॉट एक्शन किसने लिया था? ऑन द स्पॉट किसने एक्शन लिया था? एक जिंदा नहीं मिला था। होगे तो बताऊंगा ना। शोर मचाना 1 3 4 4 कान। अरे भैया शांत रहो। ये शोर मचाने वाले पर 26/11 के जितने हाँ जी जितने थे 26/11 के वहीं मार दिए गए थे। एक अकेले कसाब को जिंदा पकड़ा गया था, मुकदमा चला के, और उसके बाद उसे भी फांसी पे टांगा गया। या नहीं टांगा? आज वो 4 आतंकवादी कहाँ हैं? जो पहलगाम में हमला करके गए? पहलगाम के कोई भी आतंकवादी जिन्होंने हमला किया वो नहीं पकड़े गए। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अभी तक उनका नहीं पता किसने रखा है? छुपा किसने करना? कश्मीरी लोकल कश्मीरी गद्दार, कल मुस्लिम कश्मीरी, और कोई नहीं है। वो गद्दार लोकल है। कश्मीरी लोग तो खुद विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। नहीं, पीछे कश्मीरी लोग आज कश्मीर भी देश का हिस्सा है। कश्मीर के लोगों ने कश्मीर मेरे देश का हिस्सा है, लेकिन वहाँ के लोग मेरे देश के हिस्सा नहीं है। कश्मीर देश का हिस्सा भाई अभी हुआ है क्या? पहले से है, वो पहले से है। कश्मीर के लोग भी तो कह रहे हैं ना कि भाई जो गलत वो लोग हमारे देश के हिस्सा नहीं है, क्योंकि वो यहाँ का मानते ही नहीं ना खुद को। उनके लिए तो अलग ही है कश्मीर। क्या आप क्या बोल रही हैं? नहीं, उनका मैं कह रही हूँ कश्मीर हमारे देश का हिस्सा है, लेकिन वहाँ के लोग तो नहीं खुद को इस देश का हिस्सा मानते। वहाँ के लोग तो नहीं मानते ना। कश्मीर के यासीन मलिक को तो घर में बिरयानी खिलाई जाती थी बुला के, मनमोहन सिंह जी बुलाते थे, तब तो कुछ नहीं था। जब राहुल गांधी को मैं सीरियस नहीं लेता, कौन है राहुल गांधी? ये तो सही गांधी, इसका नाम ही नहीं है। गांधी खाली 3 ही पैदा 71 में। अरे भाई साहब आप सुनो तो सही। 1947 के बाद 3 ही गांधी पैदा हुए क्या? और कोई गांधी है ही नहीं भाई साहब, और कोई गांधी? आप बार राहुल गांधी को बेड़ा भेजा गया था, वो कह रहे हैं कोई फोन नहीं आया था। अच्छा, 7वां बेड़ा कौन सा है? क्या कर रहा था उन्होंने? चलो बताओ, जो अमेरिका ने भेजा था। सबूत दो, कौन सा 7वां बेड़ा था? बताओ चलो। आपको नहीं पता? नहीं, मुझे नहीं पता। अमेरिका ने 7वां बेड़ा भेजा था। अच्छा, इन्हें अपने अब अमेरिका के ट्रम्प पे विश्वास है। अब 7वां बेड़ा का सबूत बताओ मुझे तो नहीं पता 7वां बेड़ा भेजा। आपको नहीं पता? नहीं, मुझे नहीं पता। 7वां बेड़ा अमेरिका ने भेजा था। अमेरिका ने भारत के खिलाफ। ये इनका प्रोपेगेंडा है खाली कि 7वां बेड़ा भेजा था, ये भेजा था। इनका प्रोपेगेंडा और कुछ नहीं है। ये इनका प्रोपेगेंडा, ये पूरी जानकारी पब्लिक डोमेन में है। सुनिए, पब्लिक डोमेन में है। चलो मेरे को एक चीज का जवाब दो। इंदिरा गांधी जी आयरन लेडी थी। अच्छा, अरे सुनो तो सही। इंदिरा गांधी एक मिनट इंदिरा गांधी आयरन लेडी थी, विजनरी थी। उन्हें 1947 में जो पाकिस्तान आज़ाद कराया था, वो 25 साल बाद वो दोनों आपस में ताली बजाने लग गए थे, बांग्लादेश और पाकिस्तान। तो उन्हें इतना विजन नहीं दिखाई दिया था कि मैं आज बांग्लादेश को अलग करा नहीं दूँ, बांग्लादेश में हिंदुओं का क्या होगा। जब वो 25 साल में वो दोनों लड़ाई करने लग गए, 25 साल में दोनों लड़ाई लड़ने लग गए, तो उन्होंने समझा है ये भाई दोनों आपस में लड़ गए। 25 साल के बाद आप पसंद है, आप बहुत सुनना चाह रहे हो। 7वां बेड़ा आया था कि नहीं आया? मुझे 7वां, मैं 2014 के बाद तो पैदा हुए हम, 7वां क्या छठा भी नहीं पता मैं। मोदी जी आए तो देश बचाइए, मोदी जी ने बचाया देश को। हाँ, 2014 के बाद पैदा हुए हम सब। बताओ चाचा, 2014 के बाद पैदा हुए चाचा। ये तेल लगा रही है सर पे सरसों का, और हिसाब पूछ रहे कांग्रेस से 50 साल का बरसों का। आज की बात करो, प्रधानमंत्री कौन है? जाओगे तो कूद के पीछे चले। अरे हम कहाँ जा
आ रहा है, हम तो मोदी जी से कह रहे हैं। मोदी जी ने पुरानी जो बात हुई अच्छी तो उसकी तो बोलेंगे ना, उसमें दो टुकड़े हुए थे ना, अभी दो टुकड़े हुए थे कि नहीं हुए मेरी थे? बात तो सुन लो। एक महीने पहले यहीं पर ही डिबेट हो रही थी। मोदी जी 56 इंची का सीना कहाँ है, युद्ध क्यों नहीं कर रहे? जैसी 2 दिन उन्होंने स्ट्राइक करी, माथे पे पसीना आ गया। अरे मोदी जी ये क्या कर- ट्रम्प जी की वजह से रोक लिया था युद्ध, ट्रम्प जी की वजह से रोक लिया था, वरना ये युद्ध रुकता नहीं है। मोदी जी ने छठी का दूध याद दिलवा दिया। अगर ट्रम्प जी नहीं होते तो पाकिस्तान में हमारी न्यूज वाले ने तो लाहौर, कराची, इस्लामाबाद सब जगह कब्जा कर लिया था। यहाँ तक के राष्ट्रपति के, पाकिस्तान के राष्ट्रपति के घर पे भी कब्जा कर लिया था न्यूज वालों ने। तुम क्या बातें कर रहे हो हमसे? ये कब्जा हो गया था। हाँ, ये कब्जा हो गया था। आज तक वाले बता रहे थे, NDTV वाले बता रहे थे, और भारत वाले बता रहे थे। अरे उन्हें बोलने दीजिए, उनका काम बोलने का है। आपने तुम्हारा काम सुनने का है तो सुनो। बदतमीजी नहीं 1971 निकला मेरी बात। सातवां बेड़ा आया तो था, आपको पता है कि नहीं पता है? मैं 7वें बेड़े की बात नहीं, मैं आपको दूसरी चीज बता रहा हूँ नई, जो 2 दिन पहले निकल के आई है। निशिकांत दुबे जी ने 3 दिन पहले एक केस MOU निकाला है। अगर पाकिस्तान की तरफ आपका कोई भी कार्यक्रम होगा, कोई भी आप उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे, उसकी सूचना आपको 15 दिन पहले देनी होगी। क्या ऐसा कभी आज तक देश में हुआ है? कौन सा MOU साइन किया था कांग्रेस ने? आप मुझे बताइए। ये शंकर जी पे आरोप लगाया कि उन्होंने पहले सूचना आप पूछिए ना कांग्रेसियों से कि कौन सा MOU साइन किया था वो चाइना के दबाव में। अरे 2 टुकड़े कर दिए थे इंदिरा जी ने। आपको